हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से धूमकेतु पाठ को पढ़ रहे हैं। धूमकेतु पाठ गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया एक निबंध है और इस निबंध को मैं 2 भागों में पढ़ा रही हूँ। तो प्रथम भाग में मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा की है उसे मैं आपको बता दूँ। पहला, धूमकेतु क्या है, धूमकेतु के अन्य नाम कौन कौन से हैं या क्या हैं। दूसरा, धूमकेतु शब्द की प्राचीनता के क्या प्रमाण है। तीसरा, धूमकेतु से अन्य देश के लोग क्यों डरते थे। चौथा, तीखेब्राही कौन थे, उसने क्या सिद्ध किया। पांचवा, एडमंड हेली कौन थे, उन्होंने धूमकेतुओं के विषय में जो निष्कर्ष प्रस्तुत किया है उसे अपने शब्दों में लिखो। तो इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक धूमकेतु के भाग 1 से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आज धूमकेतु भाग 2 के अंतर्गत मैं जिन प्रश्नों की चर्चा करूंगी उसे मैं फिर एक बार पढ़कर आपके सामने सुना देती हूँ। आप खूब ध्यान से सुने। भाग 2, धूमकेतु को कितने भाग होते हैं वर्णन करो। धूमकेतु किस नियम के अपवाद है। कैसे और किस प्रकार धूमकेतुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, उदाहरण देकर समझाइए। विखंडित धूमकेतु आकाश में किस रूप में दिखाई पड़ते हैं। धूमकेतुओं से डरने की बात क्यों नहीं है, वे क्या है। ज्योतिर्यान के बारे में लिखें। धूमकेतुओं के बारे में हमारी नई जानकारी क्या है। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह पाठ। भाग 2, धूमकेतु के कितने भाग होते हैं वर्णन करें। धूमकेतु के 3 भाग हैं। क्या क्या है। नाभिक, सिर, पूंछ। अब प्रत्येक का वर्णन देखिए। नाभिक, धूमकेतु का अधिकांश द्रव्य नाभिक में होता है। इसका व्यास आधे किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो सकता है। नाभिक बर्फ से बनी हुई गैसों तथा अन्य पदार्थों के टुकड़े के मिल से बने होते हैं। यानी नाभिक यानी बीच का हिस्सा। नाभिक के एक तरफ जो है वो है क्या है, सिर है, और उसके दूसरी तरफ पूंछ होता है। नाभिक हो गया बीच का हिस्सा। तो इसका व्यास कितना माना गया, आधे किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। सिर क्या है देखिए। धूमकेतु जब सूर्य के समीप पहुंचता है तो सूर्य के ताप से यह गर्म हो जाता है और इसकी बर्फीली गैसें तथा धूलिकण बाहर निकलने लगते हैं। इससे सूर्य के सामने नाभिक की गैसें फैलकर चमकने लगती है और इस प्रकार धूमकेतु का सिर बनता है। सिर का घेरा जो होता है हजारों लाखों किलोमीटर हो सकता है। धूमकेतु का सिर सूर्य की दूरी के अनुसार जो है घटता बढ़ता रहता है। अब देखें पूंछ क्या है। धूमकेतु के नाभिक से निकली हुई गैसें सौर वायु अथवा विकिरण के दबाव से दूर तक फैलती है और चमकती है। इसे जो है धूमकेतु की पूंछ कहते हैं। कुछ धूमकेतुओं की पूंछ जो होती है 20 करोड़ किलोमीटर तक फैल जाती है। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए धूमकेतु कितना बड़ा होता है। धूमकेतु किस नियम के अपवाद हैं। सभी धूमकेतु अत्यधिक अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह तथा उपग्रह एक समतल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपवाद यह है कि धूमकेतु ग्रहों के समतल तल के साथ कई अंशों का कोण बनाते हुए परिक्रमा करते हैं। अब प्रश्न है, कैसे धूमकेतुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, ऐसा देखा गया है कि कुछ धूमकेतु बहुत ही छोटी अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस कारण ऐसे धूमकेतु 3 से 10 साल के भीतर ही सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। अतः सूर्य के प्रभाव से ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। उदाहरण क्या है, बिएला का धूमकेतु। यह धूमकेतु करीब 7 साल में सूर्य का चक्कर लगाता है। इसे 1832 ईस्वी और 1839 ईस्वी में देखा गया था। 1845 में यह पुनः दिखाई देने वाला था, परंतु सूर्य के प्रभाव से यह टुकड़ों में बंट गया। यानी जो धूमकेतु सूर्य के नज़दीक होते हैं वही धूमकेतु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। विखंडित धूमकेतु आकाश में किस रूप में दिखाई देते हैं। तो जब धूमकेतु विखंडित होते हैं तो आकाश में उल्काओं की वर्षा होती है। यानी किस रूप में दिखाई देते हैं, उल्का के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतुओं से अब डरने की कोई बात क्यों नहीं है, क्योंकि अब यह सिद्ध हो गया है कि ग्रहों और उपग्रहों की तरह धूमकेतु भी क्या है, सौरमंडल का सदस्य है। धूमकेतु की पूंछों से अगर हमारी पृथ्वी गुजर भी जाए तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है। साथ ही साथ
किसी भी प्रकार से या किसी भी धूमकेतु का पृथ्वी से टकरा जाने की संभावना नहीं के बराबर है, इसलिए धूमकेतुओं से डरने की कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है, बीहे क्या है? बीहे 2 यान का नाम है। जब हेली का धूमकेतु पृथ्वी के नज़दीक आया, इसके नज़दीक अंतरिक्ष यान भेजने की योजना जो है बनने लगी। सोवियत संघ ने बीहे यानी वीनस और हेली नामक 2 यान भेजे। ये दोनों यान पहले शुक्र यानी वीनस ग्रह के पास पहुंचा और इसके बाद हेली के धूमकेतु के पास पहुंचा, इसलिए इन्हें बीहे नाम दिया गया है। अब अंतिम प्रश्न देखिए, धूमकेतु के बारे में हमारी नई जानकारी क्या है? नई जानकारी के अनुसार हेली के धूमकेतु का नाभिक जो है 16 × 9 किलोमीटर है। इस धूमकेतु से प्रति सेकेंड 10 टन धूलि और 30 टन गैसें उत्सर्जित होती है, जो इसकी लंबी पूंछ का सृजन करती है। उसका चक्रण काल जो है 54 घंटे है। हेली का धूमकेतु जो है सूर्य और पृथ्वी के नज़दीक आएगा, तब इसके नज़दीक जाना मानव को भी संभव हो पाएगा, यानी तब मनुष्य जो हो सकता है इसके समीप पहुँचे। तो भाग 2 के अंतर्गत हम लोगों ने इतने सारे प्रश्नों की चर्चा आज की है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ धूमकेतु पाठ जो है वह भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रश्नों के माध्यम से सारी बातों को समझाया है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें कि आपको कितना समझ में आया। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का लाभ उन्हें तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।